ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ज्यादातर लोग आज भी सिर्फ ये जानने में लगे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में सबसे बड़ा फर्क सही सेक्टर और सही स्टॉक की पहचान ने बनाया है। इसी सोच के साथ आज मैं लेटेस्ट मेंबर्स ओनली अपडेट का आईटी सेक्टर वाला हिस्सा पब्लिकली शेयर कर रहा हूं। अब देखते हैं कि इस समय आईटी सेक्टर का करंट स्ट्रक्चर हमें क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले एक बार पिछली अपडेट्स याद कर लेते हैं। जब पूरे आईटी सेक्टर में डर का माहौल था, तभी हमने बॉटम के आसपास पहला पॉजिटिव ट्रिगर डिस्कस किया था। उसके बाद जब इस सेक्टर की अगली अपडेट दी, तब भी मैंने एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया था कि पूरे आईटी सेक्टर को एक जैसी नजर से नहीं देखना है, क्योंकि यहां सभी स्टॉक्स एक जैसी कहानी नहीं बता रहे थे। कुछ चार्ट्स ऐसे थे जहां अभी भी पुराने लो दोबारा टेस्ट होने या टूटने की पॉसिबिलिटी बनी हुई थी। वहीं कुछ चार्ट्स ऐसे भी थे जहां अभी भी यह साफ नहीं था कि प्राइस दोबारा अपने पिछले लो तक जाएगी या नहीं। और अब सेक्टर में लगभग 18 से 20% के आसपास की अच्छी चाल भी देखने को मिल चुकी है। लेकिन इससे मेरी राय नहीं बदली। आज भी पूरे सेक्टर की बजाय मेरा पूरा फोकस सही स्टॉक्स चुनने पर रहेगा। अब अगर निफ्टी आईटी के करंट स्ट्रक्चर को देखें, तो इस समय पूरा सेक्टर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जोन में पहुंच चुका है। जहां हाल ही में रिजेक्शन देखने को मिला, वहीं डेली 200 ईएमए मौजूद है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें, तो इसी एरिया में ट्रेंड लाइन भी आ रही है। मेरे हिसाब से बड़े टाइम फ्रेम के लिए फिलहाल यही ट्रेंड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर जाना काफी नहीं होगा, प्राइस का उसके ऊपर कंटिन्यू करना भी जरूरी है। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के बाद दोबारा उसके नीचे आ जाती है, तो उसे कंटिन्यूएशन नहीं माना जाएगा। यही वजह है कि जब तक प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे है, तब तक डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी भी बनी रहेगी। अब इसी बीच एक और दिलचस्प चीज भी देखने को मिली है। जैसे ही इस सेक्टर में लगभग 18 से 20% की रैली आई, उसके बाद इसकी कई वजहें भी बताई जाने लगीं। कोई इसे एआई थीम से जोड़ रहा है, कोई सेक्टर रोटेशन की बात कर रहा है, तो कोई अच्छे रिजल्ट्स को इसकी वजह बता रहा है। हो सकता है इनमें से कुछ बातें सही भी हों, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट की साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। कोई भी बड़ा ट्रेंड तब तक ही आगे बढ़ता है जब तक ज्यादातर लोगों के मन में उसे लेकर डाउट बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे वही डाउट खत्म होकर क्लैरिटी में बदलने लगता है, वैसे वैसे ट्रैप बनने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। कई बार वहीं से चाल रुक जाती है या फिर डाउनसाइड दोबारा शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं आज भी खबरों से ज्यादा चार्ट्स और इंपॉर्टेंट लेवल्स पर भरोसा करता हूं। एआई का फायदा आने वाले समय में आईटी सेक्टर को मिल सकता है, और मेरे हिसाब से मिलेगा भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय का लीडर कौन होगा, और उसका जवाब हमें पूरे सेक्टर में नहीं, बल्कि एक एक स्टॉक के चार्ट में मिलेगा। यह सिर्फ इस अपडेट का एक छोटा सा हिस्सा था। पूरी मेंबर्स ओनली अपडेट 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में अलग अलग सेक्टर्स का करंट स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस किया है, जबकि दूसरे पार्ट में 40 से ज्यादा स्टॉक्स का स्टॉक बाय स्टॉक एनालिसिस किया गया है। इनमें कुछ स्टॉक्स में बड़े मूव्स के शुरुआती संकेत दिखाई देने लगे हैं। वहीं कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहां आने वाले समय में बड़े टाइम फ्रेम की वीकनेस या डाउनसाइड ट्रिगर मिल सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं, तो सही समय पर उन्हें पहचानना भी उतना ही जरूरी है जितना नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। मेरे हिसाब से आने वाले समय में सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ मार्केट की दिशा देखकर नहीं बनेगा, बल्कि सही सेक्टर और सही स्टॉक्स चुनकर बनेगा। अगर आप पूरी सेक्टर वाइज और स्टॉक बाय स्टॉक एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो दोनों पार्ट्स मेंबर्स सेक्शन में अवेलेबल हैं।